इमेजिन करो आप सुबह सो के उठते हो और अपना फ़ोन चेक करते हो, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 क्रेडिट हो चुके। ना आपने कोई जॉब की, ना आपने कोई स्टॉक सेल किया, ना ही आपने कोई क्लाइंट बनाया, बस आपके इन्वेस्टमेंट ने 50,000 जनरेट कर दिए। साउंड्स अमेजिंग ना, राइट? बट हियर इज़ द क्वेश्चन, इस 50,000 मंथली के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ से भी ज़्यादा? चलिए आज इसे एग्जैक्टली कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टारगेट को एनुअल में कन्वर्ट करते हैं। 50,000 मंथली यानी कि 6 लाख एनुअल इनकम। सो अवर टारगेट इज सिंपली 6 लाख एनुअल डिविडेंड इनकम। अब हमें बस एक चीज़ पता करना है कि आखिर कितना कैपिटल। इसका आंसर समझने के लिए आपको एक टर्म समझने की ज़रूरत है, डिविडेंड यील्ड। सपोज एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस 100 रुपये और वो हर साल 5 रुपये का डिविडेंड देती है, तो आखिर इसका डिविडेंड यील्ड कितना होगा? 5 डिवाइडेड बाई 100 यानी 5%। सिंपल। अब इमेजिन करो अगर आपको कंसिस्टेंटली 5% डिविडेंड यील्ड मिल रही है तो 6 लाख डिविडेंड इनकम के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी? लेट्स कैलकुलेट। 6 लाख डिवाइडेड बाई 5% इक्वल 1.2 करोड़। यप, 1.2 करोड़। मतलब थ्योरेटिकली 1.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट एट अ कंसिस्टेंटली 5% डिविडेंड यील्ड कुड पोटेंशियली जनरेट 6 लाख एनुअल डिविडेंड इनकम। लेकिन अब स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। अगर अब आपको भी लग रहा होगा ग्रेट, मैं बस अब हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक ढूंढ लूँगा, तो रुको, ये इतना भी सिंपल नहीं है। डिविडेंड यील्ड कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है। कंपनी डिविडेंड रिड्यूस कर सकती है या तो फुल स्टॉप कर सकती है, और आपका स्टॉक प्राइस भी ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है। ये एक एक्चुअली इंटरेस्टिंग ट्रैप है। सपोज स्टॉक प्राइस 100 का है और डिविडेंड 5 रुपये का, यानी डिविडेंड यील्ड 5%। अब कंपनी में प्रॉब्लम आती है और स्टॉक 50 पर क्रैश कर जाता है। अगर डिविडेंड अभी भी 5 रुपये है तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड यील्ड हो गई 10%, यानी डबल। अब क्या है, स्टॉक पहले से बेटर इन्वेस्टमेंट बन गया? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि आपका स्टॉक प्राइस 50% गिर चुका है। सो स्मार्ट इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन नहीं होता कि डिविडेंड यील्ड कितनी है। द बेटर क्वेश्चन इज कंपनी ये डिविडेंड अफोर्ड कैसे कर रही है? कंपनी का प्रॉफिट सस्टेन है, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है, डेब्ट कितना है, और क्या कंपनी फ्यूचर में भी डिविडेंड पे कर सकती है? बिकॉज रिमेंबर, हाई डिविडेंड डजंट ऑटोमेटिकली मीन्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अब एक और प्रॉब्लम, आपने कैलकुलेट किया 1.2 करोड़ और फिर आपने अपना बैंक अकाउंट देखा 12,000, तो क्या इसका मतलब गेम ओवर? एब्सोल्युटली नॉट। मोस्ट पीपल डोंट स्टार्ट विथ 1.2 करोड़ इन्वेस्टमेंट, दे बिल्ड इट month after month, year after year, through regular investing and the power of compounding. बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, मार्केट रिटर्न्स गारंटी नहीं होती। आपका फाइनल पोर्टफोलियो डिपेंड करेगा ऑन हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, हाउ लॉन्ग यू हैव स्टेड इन्वेस्टेड, एक्चुअल मार्केट रिटर्न्स, फीस एंड टैक्सेस। एक और मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। अगर हम बोलते हैं 50,000 मंथली डिविडेंड इनकम, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हर महीने एग्जैक्टली आपको 50,000 भेजेगी। सो हम 50,000 मंथली को सिंपली 6 लाख एनुअल डिविडेंड इनकम अक्रॉस 12 मंथ्स के टारगेट के रूप में देख रहे हैं। सो कैन अ डिविडेंड क्रिएट पैसिव इनकम? यस। कैन 1.2 करोड़ एट अ सस्टेन 5% yield theoretically generate 6 lakh a year? Yes. But is 5% guaranteed? Absolutely not. And that's the part often people miss. डिविडेंड इन्वेस्टमेंट का ये गोल नहीं होना चाहिए आप इंटरनेट पे जाके सबसे हाई यील्ड स्टॉक ढूंढो। The goal should be a strong, diversified portfolio that could potentially generate a sustainable income over the time. Because passive income may look effortless, but building it, that's take capital, patience and time. Now I'm curious, अगर आपके पास 1.2 crores हो, would you rather take a 50,000 monthly as a dividend income or keep the money invested for the long-term growth? Comment down below and subscribe to IPOs. See you in the next video.